स्टूडेंट्स, हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में लोन, टाइम, रेट, अमाउंट, इंटरेस्ट ऐसे वर्ड्स को सुनते रहते हैं और इनका यूज भी करते रहते हैं। लेकिन जब ये सभी हमारी मैथमेटिक्स में एक टॉपिक बनकर सामने आ जाते हैं तो हमें उनको सॉल्व करने में बहुत दिक्कतें आने लगती हैं। और वो दिक्कतें इसलिए आती हैं क्योंकि हमें उनका बेसिक पता नहीं होता है, वो क्या क्वेश्चंस कहता कुछ और है, हम करते कुछ और है। तो उनके सार को यानी उनकी जो बात है उसको समझेंगे, उनको देखेंगे कि आखिर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होना चाहिए। तो आज की वीडियो में ये सारी बातें हम लोग देखेंगे ताकि आप बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक इनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, और वो भी फॉर्मूला के साथ और विदाउट फॉर्मूले से। समझ में ये बात आ रही है? दोनों तरीके अगर आप लोगों को पता हो जाए तो आप कभी फंसेंगे नहीं। ठीक है, अब हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उन क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को विदाउट फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे, जो कि हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से ये पता है। कैसे पता है, क्यों पता है, ये हम लोग अभी देखेंगे। क्वेश्चन कहता है कि ₹10,000 इज इन्वेस्टेड एट 5% इंटरेस्ट रेट पर एनम, फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 1 ईयर। यानी आपको यहां क्या करना है, इंटरेस्ट आपको फाइंड करना है। आपने पैसे लिए, क्या पैसे लिए, जो पैसे लिए तो वो प्रिंसिपल हो गया। प्रिंसिपल इज इक्वल टू कितना है आपका 10,000 रुपये है। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है कि 5% के रेट पे आपने लिया, तो 5% के रेट पे लिया तो इसका मतलब R इज इक्वल टू क्या हो गया, R इज इक्वल टू आपका हो गया 5%। और इसके बाद 1 ईयर के पर एनम पर उसको देना है, तो 1 ईयर के पर एनम पर देना है, तो आपका जो टाइम हो गया वो क्या हो गया, 1 ईयर हो गया। आगे बात समझ में। अब यहां से आपको जो निकालना है वो क्या निकालना है, इंटरेस्ट फाइंड करना है। सिंपल इंटरेस्ट इसको कहते हैं, आप इसको ऐसा ही लिख लीजिए। तो यहां से हम लोगों को ये फाइंड करना है। अब विदाउट फॉर्मूला से कैसे फाइंड करेंगे, हम लोगों ने इस वीडियो में बहुत अच्छी तरह से परसेंटेज को फाइंड करना सीखा है, उसी तरीके से हम यहाँ पे इसको फाइंड करेंगे। देखिए, हम लोगों ने कितना पैसा लिया, 10,000 पैसे लिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों का 10,000 आ गया। अब इसके बाद कितने परसेंट पे लिया हम लोगों ने, तो हम लोगों ने 5% पे 10,000 रुपए लिए, तो 10,000 का 5%। आगे बात समझ में, ये बात हम लोगों को क्लियर है, पता है कि भाई हम लोगों ने इतने परसेंट पे इतने पैसे लिए, तो हमारा जो पैसा बनेगा यानी इसमें जो पैसा निकलेगा वो कितना निकलेगा, तो वही क्या है आपका एसआई है ना। यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे, एसआई मानकर चलेंगे। वहां पे परसेंटेज लेकर चल रहे थे, यहाँ पे एसआई लेकर चलेंगे। ठीक है कि भाई एसआई हम लोगों को निकालना है, तो कितना हो जाएगा ये। अब इसको क्या करेंगे, जैसे वहां पे उसको सॉल्व करते थे इसको सॉल्व कर देंगे, सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए, अभी हम लोगों ने इसको सॉल्व किया, तो सॉल्व करने पर जो हम लोगों का सिंपल इंटरेस्ट निकल कर आया वो कितना निकल कर आया, 500। एग्जैक्ट सिंपल, बहुत सिंपल है ये बात। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। अब यहां से क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि ₹6050 यानी 6,050 रुपी इज बोरोड एट 6.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, फाइंड द इंटरेस्ट एंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 इयर्स। अब हम लोगों को कितने इयर्स के लिए यहाँ पे कह रहा है कि 3 साल में हम लोगों को उसको कितना अमाउंट देना पड़ेगा, वो अमाउंट आपको निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को घबराना नहीं है कि 3 साल के लिए ये इंटरेस्ट निकालने को कह रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 साल का इंटरेस्ट निकालेंगे। आगे बात समझ में, कितने साल का इंटरेस्ट निकालेंगे, 1 साल का इंटरेस्ट निकालेंगे, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे ये सॉल्व करके दिखाया है। तो इसी तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात तो जो जो दिया है वो हम लोग लिख लेंगे। क्या क्या दिया है, प्रिंसिपल दिया, प्रिंसिपल कितना है 6050 रुपीज, और इसके बाद में रेट कितना दिया हुआ है 6.5%, और इसके बाद टाइम क्या दिया हुआ है 3 इयर्स। ठीक है, तो इंटरेस्ट भी निकालना है हम लोगों को और हम लोगों को अमाउंट भी निकालना है। आगे बात समझ में। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करना सीखते हैं। तो सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसी तरह से सॉल्व करेंगे कि ये हम लोगों ने कितना लिया है, हम लोगों ने 6050 रुपी लिया है। 6050 रुपी का कितना परसेंट करेंगे, 6.5% करेंगे, इज इक्वल टू एसआई। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए आप कि हम लोगों ने जब इसको कैलकुलेट किया तो कैलकुलेट करने पर 1573/4 ये हम लोगों का सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। और ये जो निकला है वो कितने ईयर का निकला है, 1 ईयर का निकला है। अब हम लोगों को कितने ईयर का निकालने के लिए क्वेश्चन में कह रहा है,
3 ईयर का निकालने के लिए क्वेश्चन में कह रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसी को हम लोग 1573 को मल्टीप्लाई करा देंगे 3 से और 4 से डिवाइड करा देंगे। तो ये हम लोगों का 3 साल का क्या निकल कर आ जाएगा, 3 साल का हम लोगों का इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगा। तो हम लोग इसको कैलकुलेट कर देंगे, यहां से इसको कैलकुलेट करके और 4 से डिवाइड भी करा देंगे। ठीक है, तो अब आप लोग यहां पे देखेंगे कि हम लोगों ने 3 साल का इंटरेस्ट फाइंड कर लिया है। अब हम लोगों से इस क्वेश्चन में कह रहा है अमाउंट के लिए। तो अमाउंट का क्या मतलब बताया था हम लोगों ने कि भाई हम लोगों ने जो प्रिंसिपल लिया, यानी कि जो हम लोगों ने उधार लिया, उधार लेने के बाद जितना हम लोगों को इंटरेस्ट देने के लिए कह रहा उतना हम लोगों ने इंटरेस्ट दिया, और ये दोनों पैसे जब हम लोग ऐड करके उसको देंगे जिससे हम लोगों ने उधार लिया था, जब उसको वापस करेंगे तो ये दोनों पैसे ऐड करने के बाद क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे अमाउंट। तो हम लोग यहाँ पे क्या जानेंगे, ये अमाउंट इज इक्वल टू हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस आपका सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल यहाँ पे कितना है 6050 प्लस इंटरेस्ट कितना आ गया 1179.75। तो इसको जब हम लोग ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9 और 7 चल रहा है। तो अब यहाँ पे हम लोगों का अमाउंट क्या निकल कर आ गया, अमाउंट निकल कर आ गया 7229.75 रुपीज। ये बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलने से पहले एक काम करते हैं, पहले इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं फॉर्मूले के साथ। इससे पहले वाला भी क्वेश्चन और ये क्वेश्चन भी यहाँ पे दोनों दिए हुआ है और इसको हम लोग फॉर्मूला से सॉल्व कर लेते हैं। तो फॉर्मूला से सॉल्व करने का जो तरीका है बड़ा ही आसान तरीका है कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है आपका P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अगर इस क्वेश्चन को भी लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। अब यहां से 1 साल 2 साल 3 साल का कोई झंझट नहीं है, जितना भी साल दिए होंगे वो सारे साल इकट्ठे रख देंगे तो उस पूरे साल का हम लोगों को इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे अब क्या करना है, तो अब जो यहाँ पे आप लोगों को ये जो फॉर्मूला दिख रहा है, तो इस फॉर्मूले में हम लोगों को क्या करना है, ये फॉर्मूले से कैसे सॉल्व करना है, बहुत आसान तरीका ये है कि यहाँ जो हम लोगों को वैल्यूज दी हुई हैं उन सारी वैल्यूज को क्या करेंगे, यहाँ की वैल्यूज में, यहाँ के ये टर्म में इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट करने का मतलब ये हुआ कि इसको हटाएंगे और इन वैल्यूज को यहाँ पे पुटअप करेंगे। जैसे प्रिंसिपल की वैल्यू क्या दी हुई है 10,000, तो प्रिंसिपल को यहाँ P को हटाएंगे और क्या करेंगे, इसकी जगह पे 10,000 रखेंगे। और इसके बाद R की जगह पे क्या दिया हुआ 5%, तो यहाँ पे R को हटाएंगे और 5 रखेंगे। और यहाँ पे T की जगह पे दिया हुआ 1 ईयर, तो यहाँ पे T को हटाएंगे और क्या रखेंगे 1 रखेंगे और 100 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों का क्या निकल कर आ गया 500 रुपीज डायरेक्टली निकल कर आ गया। अब इसी तरह से जब इसको सॉल्व करेंगे तो बस वही बात कि सबको यहाँ पे क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे 6050 इंटू 6.5 इंटू 3 अपॉन 100 और इससे जब इसको कैलकुलेट कर देंगे तो हम लोगों का वही आंसर निकल कर आ जाएगा जो इससे पहले आया था। ये बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो स्टूडेंट्स इस लास्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन कि फाइंड द प्रिंसिपल व्हेन अमाउंट इज इक्वल टू ₹540, टाइम इज इक्वल टू 4 इयर्स एंड रेट इज इक्वल टू 5% पर एनम। हम लोगों को इसमें प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल निकालना है तो क्या क्या दिया है पहले वो लिख लेते हैं। अमाउंट दिया है, अमाउंट इज इक्वल टू ₹540, इसके अलावा और क्या दिया हुआ, टाइम दिया हुआ T इज इक्वल टू 4 इयर्स और इसके बाद क्या दिया हुआ है, रेट दिया है, रेट है आपका 5% पर एनम। सही है ना। तो यहां से कह रहा है आपको प्रिंसिपल निकालने के लिए, यानी प्रिंसिपल P की डिमांड है, P इज इक्वल टू व्हाट। तो अब हम लोग अगर यहाँ पे ये फॉर्मूला है हम लोगों का SI इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, इस फॉर्मूले पे चलते हैं। तो जब इस फॉर्मूले पे हम लोग चलेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को SI की जरूरत होगी कि जो कि यहाँ पे SI हम लोगों को कहीं दिख नहीं रहा है, SI हम लोगों का दिया हुआ है ही नहीं, है ना। तो हम लोगों को कम से कम इस फॉर्मूले से अगर किसी एक टर्म को क्या करना है, फाइंड करना है, तो उसको फाइंड करने के लिए 3 टर्म का होना यहाँ पे बेहद जरूरी है। तो यहाँ पे तो है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ 2 टर्म है, एक है आपका टाइम और दूसरा है आपका रेट। तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए अमाउंट दिया है, अमाउंट दिया है तो अमाउंट वाले से हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल को फाइंड करेंगे। ये अमाउंट वाले से हम लोग SI को फाइंड करेंगे। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI होता है। तो यहां से
अमाउंट कितना है 540 इज इक्वल टू पी प्लस एस आई। तो यहाँ पे तो पी भी नहीं मालूम है और एस आई तो मालूम है ही नहीं, एस आई तो मालूम करना है, तो पी तो मालूम है ही नहीं, तो क्या करेंगे हम लोग? तो करना क्या है, करना कुछ भी नहीं, पी को यहां से उठाकर इधर ले आना है। 540 माइनस पी इज इक्वल टू एस आई, ये हम लोगों को एस आई यहां से मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी एस आई को जो ये हम लोगों को मिला है इसको यहां से उठाकर इस फॉर्मूले में पुट करना है। तो क्या करना है, 540 माइनस पी इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी, पी इंटू आर, आर कितना दिया हम लोगों का 5 दिया हुआ, तो इसको सब्सटीट्यूट करेंगे। टी कितना दिया हुआ है, तो हम लोगों का 4 दिया, तो इसको सब्सटीट्यूट करेंगे अपॉन 100 आ गया। अब यहां से जो कैंसल आउट होगा यानी जो कैलकुलेट हो पाए उसको कैलकुलेट कर लेना है, तो कैलकुलेट कर लेंगे। 5 20 जा ये चला गया, अब 4 5 जा ये चला गया, तो यहां से क्या बचा हम लोगों का 540 माइनस पी इज इक्वल टू पी अपॉन 5। ये हम लोगों का क्या हो गया, यहां तक ये सॉल्व हो गया। अब हम लोगों को यहां से क्या करना है, तो हम लोगों को यहां से क्या करना है, क्योंकि ये 5 कहां पे है, ये 5 हम लोगों के डिवाइड में, इसे हम लोग दो तरीके से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला तरीका क्या है कि इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये जो माइनस पी है, इस माइनस पी को इनकी तरफ ले आएंगे, तो इनकी तरफ लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग 540 इज इक्वल टू पी अपॉन 5, ये माइनस पी है, तो इसको जब उठाकर उनकी तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये प्लस पी आ जाएगा। अब ये फ्रैक्शन बन गया, तो फ्रैक्शन को जैसे हम लोग सॉल्व करते थे वैसे ही हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे कि इसके नीचे हम लोगों ने 1 ले लिया और इसके बाद ये हमारा अनलाइक टर्म्स है यानी कि अनलाइक फ्रैक्शन है, तो इसको लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे। तो लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम करते हैं। एलसीएम करेंगे तो आ जाएगा हम लोगों का 5, और फिर उसके बाद जो 5 एलसीएम करने पर आता है, यानी जो भी नंबर आता है एलसीएम करने पर, उसी नंबर को हम लोगों को डिनोमिनेटर में क्या करना पड़ता है, लाना रहता है, ठीक है ना। तो एलसीएम करने पर यहाँ पे 5 आया, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में लाना है 5, तो यहाँ तो 5 ऑलरेडी है, तो यहाँ लाना है 5। तो अब 1 से किस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। आगे बात समझे, तो 5 अपॉन पी अपॉन 5 प्लस पी अपॉन 1 इंटू 5। तो ये बात याद रखने की है कि जिस नंबर से हम लोग डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कराते हैं उसी नंबर से हम लोग न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 5 को भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दिया। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 अपॉन पी अपॉन 5 प्लस 5p अपॉन 5, यहां से लाइक टर्म आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे 5 को, 5 कॉमन ले लिया हम लोगों ने। अब इसके बाद क्या बन गया, ये p प्लस 5, तो p प्लस 5 कितना हो जाएगा, 1p है, ये 5p है, तो क्या हो जाएगा, ये 6p आ गया, और ये आपका अपॉन में क्या है 5 है, ठीक है। अब ये 5 कहां चला जाएगा, नेक्स्ट टर्म में, यहां से उठकर नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा इस तरफ, 540 इंटू 5 इज इक्वल टू 6p, ये आ गया आप लोगों का यहाँ। अब इसके बाद इसको हम लोग इधर सॉल्व करते हैं, इसे आप लोग लिख लीजिएगा बैक करके वीडियो को, कि 540 इंटू 5 अपॉन, अब ये 6 कहाँ चला आएगा, नीचे चला आएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे बचेगा p। इसको डिवाइड कर लेंगे कि हाँ 6 से ये डिवाइड हो जाएगा 6। तो ये हम लोगों का प्रिंसिपल निकल आया। प्रिंसिपल कितना निकल आया, 450 निकल आया। बहुत ही सिंपल सी बात है। अब यहां से जब प्रिंसिपल हम लोगों का 450 निकल आया तो यहाँ पे एसआई भी देख लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट भी देख लेते हैं कि ये कितना था, है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 540 में से 450 को माइनस कर देंगे तो एसआई निकल आएगा। तो यहाँ पे माइनस कर दिया हम लोगों ने, तो क्या आ गया 0, और इसके बाद 14 में से 9 को माइनस किया तो आ गया 90। तो हम लोगों का आंसर क्या आ गया, एसआई कितना आ गया हम लोगों का, आ गया 90 रुपी। इज दैट क्लियर। तो आई होप, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को इस तरह के जो सिंपल इंटरेस्ट हैं उसे सॉल्व करने में अब परेशानी नहीं होगी, अब दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमने जो भी आपको आज बताया है वो सब के सब बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक की बातें थी। आप समझ लीजिएगा, बहुत आसान है सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड करना। अब कभी किसी वीडियो में हम लोगों की मुलाकात होगी कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में भी स्टूडेंट्स लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं, ठीक है।
तो इसी तरह से आप लोग अपने आप को मैथमेटिक्स में स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक आप पहुंचना चाहते हैं, हर कंपटीशन की मैथमेटिक्स को अच्छी तरह से सॉल्व करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कोई डाउट आता है तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप हमसे सवाल कीजिए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिलता रहे और इसके अलावा हम और भी अच्छी अच्छी वीडियोस मैथ्स की ख़ास तौर से आप लोगों तक लाते रहें। तो मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।